सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा, इत्तेहाद की जो बातें हो रही हैं, मुलाकातें भी जारी हैं, इत्तेहाद ये कहां तक पहुंचा है? क्या एमक्यूएम मुत्तहिद होने जा रही है एक बार फिर? कामरान, मैं तो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से मुसलसल और मुतवातिर इस बात पर लगा हुआ था कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों को यकजा होना चाहिए, एक ही एमक्यूएम में सबको जम होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने वोट बैंक को भी यकजा कर सकें और अपनी सीटें भी वापस ले सकें, लेकिन चूंकि एमक्यूएम को कोई गलियों मोहल्लों में कोई ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क उस तरह से रिप्लेस नहीं कर सकी जिस तरह का एमक्यूएम का एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का और एक ख़ास जो एक कराची में गलियों मोहल्लों में सियासत होती थी, तो वो उसकी वजह से। और फिर जो पीपल्स पार्टी का 15 साल का जो ये दौर हुकूमत रहा है, जो 14-15 सालों का, और उसमें जो कराची और सिंध के शहरों को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज किया गया, ये और बात है कि दही इलाकों पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है और कोई बड़ा मनसूबा मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो। K4 हो, 65 करोड़ गैलन पानी जो है वो रोज़ाना इजाफी पानी की का मंसूबा, फिर सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा, निकासी आप गटर उबलते हुए और जो कचरा उठाने का एक निज़ाम उसको रिवैम्प करना, जदीद बनाना, कुछ भी नहीं हो सका ना। और बिजली और पानी के बहरान के बाद अब गैस का बहरान, ये वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा फील की जा रही। तो मायूसी, यतीमी, लावारसी, महरूमी, बेबसी और जो कैफियत है बेगानगी की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की, उससे अगर लोगों को अभी बाहर नहीं निकाला गया, उन्हें कोई उम्मीद ना दी गई, तो मैं समझता हूँ कि फिर कराची का कमज़ोर होना और बिल्कुल गैर मुस्तहकम होना पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करेगा। और कोई भी फिफ्थ कॉलमिस्ट, मुल्क दुश्मन, इंतहा पसंद, दहशतगर्द इसका फ़ायदा उठा के यहाँ के नौजवानों को जराइम की तरफ भी धकेलेगा, जो कि देख रहे हैं आप जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। बेरहमी से आप पैसे दे दें, वॉलेट, अपना पर्स, सब कुछ दे दें, मोबाइल दे दें, उसके बावजूद भी 50 से ज़्यादा नौजवान जो है 1.5 महीने में जो है वो शहीद हो चुके हैं, कत्ल की जाए। तो ये सारी सूरत हाल से लोगों को मायूसी से उम्मीद की तरफ लाना, तो मैं तो 2-2.5 साल से इस सारे मैंने देख लिया था कि क्या मंजरनामा आने वाला है। ये खला है, इसको अगर नहीं पूरा किया गया तो मैं समझता हूँ कि एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तो अब कामरान टसूरी साहब भी माशाल्लाह जो गवर्नर बने हैं, वो उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है। अच्छा फारूक साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो पीडीएम इत्तेहाद है उसके साथ आपका इत्तेहाद कहां तक मौजूद है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी जानिब से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो इसी तरह की बातें कर रही है कि जो मुल्क में अब कराची में जो अमन है वो अब बहाल है, इसका अमन को दोबारा से हम खराब होने नहीं देंगे और दोबारा से अब जो कराची जिस तरह बंद होता था अब वो नहीं होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो जिस तरह सौतेली माँ से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया है कराची के साथ, बिलखुसूस सिंध के शहरों पर, सिंध के तमाम अवाम के साथ अमूमी तौर पर, तो उसके बाद तो पीपल्स पार्टी ने जो बीज बोया है, आइंदा एक लंबी मुद्दत के लिए अमन को तबाह बर्बाद करने के लिए पीपल्स पार्टी खुद उससे अनजान नहीं रह सकती। जो करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं और पहले ही बेरोज़गारी, महंगाई और जो मईशत की तबाहली और बर्बादी है, उसने जिस तरह लोगों की कमर तोड़ के उनको दीवार में, मैं समझता हूँ कि दीवार से लगाया नहीं, दीवार में चुनवा दिया। तो उसके बाद अगर कोई कसर रह गई थी तो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी रही है कि तो उसने तो देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है और जितना उसने तबाह किया है सिंध को, कराची को, वो देखने में आ रहा है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है, ये भी अफवाहें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कमजोर करने के लिए जो है वो एमक्यूएम को मुत्तहिद किया जा रहा है और सिर्फ ये मुत्तहिद यानी जो इत्तेहाद है आप लोगों का, ये सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात तक ही होगा। अवाम को उम्मीद दिलाई जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा कोई हमें फर्क नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में, ऐसा है? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात अगर वाकई में 15 जनवरी को हो जाते हैं तो फिर तो उसमें तो कोई इतने दिन नहीं रहे। अगर मैं भी वापस चला जाऊंगा उससे पहले और पीएसपी के रहनुमा भी अगर उसमें आ जाएंगे, तो क्या समझते हैं कि इतनी जल्दी जो एमक्यूएम का वोट बैंक बुरी तरह से उसका शिराजा बिखरा है
और जिस तरह लोग मायूस हुए हैं उसमें MQM के जो माजी करीब में भी और गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में जो उसकी अपनी पॉलिसी में सुकम रहा, फ्लॉ रहा और जो गलत फैसले भी हुए उसमें PTI को जिस तरह छोड़ा गया, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ना लिया जाता बल्कि न्यूट्रल एक जगह बैठ जाते और पीपल्स पार्टी के साथ कम से कम कोई माहदा इलाक ना होता, कंबाइंड ऑपोजिशन के साथ होता, कोई गारंटर नहीं होता, कोई माहदे का एग्जीक्यूटर नहीं होता, बल्कि सबको एक ही उससे बांधा जाता, तो वो ज़्यादा शायद एक अच्छी शक्ल होती। लेकिन मेरे ख्याल में और जो कुछ इश्यूज़ थे बुनियादी, जैसे आर्टिकल 140 से बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल, उस पर अब तक जो है वो 140 की पिटीशन मेरी थी, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, लेकिन जो बल्दियाती कानून 2013 का पीपल्स पार्टी ने उसमें कोई तरमीम नहीं की और 9-10 माह और वैसे ही हो गए। तो PTI को छोड़ने का और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का या PDM का फ़ायदा क्या? वो ज़ामीन भी वो कहाँ पर हैं? वो अपनी मईशत और मुल्क को चला लें तो वही बहुत है। तो मैं समझता हूं सर अभी आप PDM के साथ कहाँ पर खड़े हैं? अभी इत्तेहाद उससे बरकरार रखने का आपका फैसला है या फिर आगे इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने अनाउंस तो कर दी है ये चीज कि अगर होना पड़ा तो हम अलग भी हो जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का ब्रीफ या MQM पाकिस्तान का अभी ब्रीफ में होल्ड नहीं करता हूं, वो तो लेकिन आपकी मीटिंग्स हो रही हैं उनके साथ, तो मैं वो कुछ मराहिल असल में ये सवाल करने का मकसद यही था कि क्योंकि आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स का आप हिस्सा भी हैं, तो आगे के लिए आप लोग क्या जो प्लान्स रखते हैं, इसलिए पूछ रहा था आपसे। देखिए मेरा मशवरा तो यही है कि जो वफाक में हुकूमत है, चाहे वो PDM की है, उसको जाहिर है कि सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वजारतों से इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाना चाहिए और PDM को भी बता देना चाहिए कि अगर हल्का बंदियों में तब्दील, ये बुनियादी मसला, जायज़ मसला है। ये और बात है कि मेरी इसी MQM ने अप्रैल के महीने में कोर्ट में केस किया, जबकि नवंबर 2021 में जो है वो ये मसला जो है वो आ गया था और हमने 3-4 महीने शायद खामोशी से कबूल कर लिया था। तो वो भी एक गलती, और हाई कोर्ट ने पूछा था हमसे, सुप्रीम कोर्ट का झुकाव थोड़ा सा हमारी तरफ नज़र आ रहा था। हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं MQM से अपने आप को अलग नहीं समझता, तो मैं समझता हूँ कि हल्का बंदियों का मसला जायज़ है और इस पर PDM के साथ जो हमारा इत्तेहाद है उस पर हमें नजरसानी करनी चाहिए। मैं इस बात पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ हूँ मैं इस मामले। तो सत्तार साहब, क्या आप खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ नजर आएंगे हमें? क्या एक बार फिर हम आपको MQM में देखेंगे? और खालिद मकबूल सिद्दीकी के अंडर आप काम करने के लिए तैयार हैं? अब देखिए, मैंने तो 2-2.5 सालों से ये मसला रखा ही नहीं, क्योंकि सरबराही का मसला, किसी ओहदे का मसला, मैं तो एक आम कारकुन के तौर पे भी जाके काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कई बार ये कही है, मुझसे किसी को इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक डायरेक्टिव, एक रोड मैप और एक विजन होना चाहिए। और उसमें ये कि हम सब 40 ओवर खेल चुके, 10 ओवर रह गए, गलतियों से। सर वैसे आप ये बात को घुमा रहे हैं, बाल को गोल कर रहे हैं। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है कि क्या आप खालिद मकबूल सिद्दीकी के अंडर काम करने के लिए तैयार हैं, करने जा रहे हैं? कहां तक बात पहुंची है? देखिए तैयार भी हूं, करने जा भी रहा हूं। मेरी तरफ से तो कोई मसला है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि MQM और जो PSP के दरमियान मामला थे वो किस हद तक तय हुए। और कामरान टिसूरी भाई के साथ मेरी एक दरख्वास्त रही कि हम चारों को भी, तीनों फरीक को भी एक साथ एक बार बैठना चाहिए, ताकि बाद में कोई ऐसी चीज़ें ना आई जो इरिटेशन का बाइस बने, जो किसी बिलावजह के इख्तलाफ का बाइस बने। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को आपस में भी बैठ के तय कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तकरीबन सब एक पेज पर है और इस बात को महसूस करते हैं कि ये हर हाल में होना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं। और इंशाल्लाह जब ये हो जाए तो इसकी फेलियर का भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कोई और ट्रेन नहीं आएगी और अर्बन सिंध को कैटर करने का मकसद है। पाकिस्तान का नेशनल सिटी, हब ऑफ इकोनॉमी कराची चलता है पाकिस्तान। सत्तार साहब, हम क्या फाक अहमद साहब को भी साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं? आना चाहिए, लेकिन अब तक उनको एंगेज नहीं किया। ओके। मैं तो चाहता हूं कि वो आए, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक गवर्नर सिंध ने उनसे राब्ता नहीं किया। तो आगे इतलात है कि उनको राब्ता किया जाएगा उनसे? तो मैं चाहूंगा कि उनका भी कोई रोल, उनका भी। देखिए, मैंने तो उनसे रब्ता किया हुआ है। मैं इलेक्शन में उनके पास गया था, मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास गया था, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी से 3 मेरी मुलाकातें हुई थी। तो मेरी तरफ से तो मैंने जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ा वो बहाना था इन सब से रब्ता करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे कम्युनिकेशन के दरवाजे खोले और इनके साथ रब्ता रखा है। और बीच में हमारे कुछ दोस्त भी है जो रब्ता कर रहे हैं, हम रब्ते में हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकायदा
फॉर्मली भी उनसे रब्ता होना चाहिए। मेरी ठीक ख्याल सही, से। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सियासतदान हैं और बातों से यही लग रहा था कि एमक्यूएम जो है वो मुत्तहिद होने जा रही है, और दुआ ख्वाहिश यही है कि जो भी हो, मुत्तहिद अगर होती भी है तो कराची के लिए अच्छा हो,